हरे कृष्णा राधे राधे। आने वाली विजया एकादशी फागुन महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी विजया एकादशी होता है। यह एकादशी बहुत ही खास और बहुत बड़ी एकादशी होती है। आज के वीडियो में हम एकादशी की संपूर्ण पूजन विधि और साथ में ही पारण हम कब और कैसे करेंगे यह जानेंगे, तो वीडियो को पूरा आप देखिएगा ज़रूर। विजया एकादशी खास क्यों है? क्योंकि भगवान श्री राम ने इस एकादशी के व्रत को किया था लंका में विजय पाने के लिए। तो अगर हम कुछ संकट में हैं, कुछ परेशानियों में हैं, कुछ चीज़ों से बाहर आना चाहते हैं तो संकल्प लें, इस व्रत को जरूर करनी चाहिए। कहते हैं कि जीवन में विजय पाने के लिए विजया एकादशी के व्रत करना बहुत ही ज़्यादा शुभ और मंगलमय माना जाता है। तो चलिए पूजा देख लेते हैं और उससे पहले हम जान लेते हैं कि विजय एकादशी कब है। तो देखिए, एकादशी की जो तिथि है यह शुरू हो जाता है 12 फरवरी दोपहर 12:24 से और समाप्त हो जाएगी 13 फरवरी दोपहर 2:25 से। यानी कि उदया तिथि के हिसाब से 13 फरवरी को हमें व्रत रखना है। दिन होगा शुक्रवार, ठीक है। शुक्रवार के दिन हमें व्रत रखना है। पारण हमें शनिवार के दिन करना है। पारण कब कैसे करना है यह लास्ट में पारण का समय भी बता दूंगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं। पूजा हमें कैसे करना है। सुबह सुबह नहा धो कर के तैयार होना है। और देखिए, फ्राइडे की जो पूजा होती है वो माता लक्ष्मी जी की होती है। तो हमें अच्छे से तैयार होकर पूजा करना शुभ माना जाता है। तो हमें नित्य पूजा कर लेंगे। उसके बाद हमें चौकी लगाना है और चौकी हमें पीला कलर का ही बिछाना है। आप कोई भी एकादशी व्रत रखते हैं तो उसमें पीला कलर का ही हमें वस्त्र बिछाना चाहिए, ठीक है। अगर पीले वस्त्र नहीं हैं तो आप पीले चंदन, पीले मतलब चाहे हल्दी या वस्त्र आप कुछ भी लगा ले सकते हैं, लेकिन पीला होना चाहिए, ठीक है। इस एकादशी का खास बात यह है कि भगवान श्री विष्णु नारायण माता लक्ष्मी जी के साथ साथ विजया एकादशी में रामचंद्र के पूरे परिवार यानी कि राम दरबार का भी पूजन होता है, ठीक है। तो आपके पास राम दरबार का पूजन मूर्ति, फोटो या आप उनकी पूजन जरूर करें। इसके बाद देखिए, एकादशी में कलश स्थापना बहुत जरूरी होता है। कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र ने सोने के कलश का स्थापना किए थे। इसके ऊपर सोने की भगवान श्री नारायण की मूर्ति की स्थापना किए थे और पूजा के बाद कलश और विग्रह दोनों ही उन्होंने दान कर दिए थे। तो यह जो कलश स्थापना करेंगे इनको हमें दान करना पड़ता है। तो आप देख लीजिएगा, आप देख लीजिएगा, आप मिट्टी के भी कलश रख सकते हैं या आपके पास जो भी कलश हो आप उसका स्थापना करें और याद रहे उसे हमें दान करना है। अगर आपके पास सामर्थ्य है तो आप पीतल या तांबे का भी कलश रख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको दान करना है तो फिर आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए, इसके कलश के ऊपर में भी देवी देवता हमें विराजमान करना है। भगवान श्री विष्णु नारायण का कोई स्वरूप आप विराजमान कर सकते हैं, लेकिन अगर उनको आप दान करना चाहते हैं तो आपका नया मूर्ति होना चाहिए। घर पे जो हम विग्रह के पूजन करते हैं, अगर उन्हें हम स्थापित करेंगे तो फिर उनकी दान नहीं होती है, ठीक है। तो आप कलश के पास जो भी आप मूर्ति रखें वो नया होना चाहिए ताकि हम दान कर सकें। जब आप कलश की स्थापना करें तो उसमें आप तिल डाल दें और उसमें थोड़ा हल्दी की गांठ, लौंग, इलायची आपको डालना है। आपके पास सिक्का है तो 1 रुपये का सिक्का डाल दें, या फिर आपके पास अगर सिक्का नहीं है तो आप छोड़ दें। ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम आम या अशोक का 5 पत्ते लगाएंगे, ठीक है। ऊपर से पूर्ण पात्र रखेंगे। इसमें आप जौ भर सकते हैं या फिर तिल भर सकते हैं, तो या फिर फूल की भी आसन दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह हमें कलश की स्थापना करनी है। अगर कलश के ऊपर रखने के लिए कोई भी विग्रह या फोटो आपके पास नहीं है तो आप सिंपली नारियल रख के इस कलश की स्थापना कर सकते हैं। लेकिन याद रखना है कि कलश को हमें दान करना होता है, तो उसी हिसाब से आप कलश की स्थापना
करेंगे। फिर हम धूप और दीप प्रज्वलित कर लेंगे और जगह की शुद्धिकरण कर लेंगे। ठीक है। इसके बाद गणेश जी की स्थापना करेंगे। गणेश जी की स्थापना अवश्य करनी चाहिए। कोई भी पूजा पाठ गणेश जी की पूजा के बिना शुरुआत नहीं होती है। अगर आपके पास विग्रह नहीं है तो आप सुपारी के ऊपर में गणेश जी को स्थापना करके उनकी पूजन भी कर सकते हैं। आपके पास अगर लड्डू गोपाल है तो आप लड्डू गोपाल को भी वहाँ पर विराजमान कर सकते हैं। उनको स्नान कराएंगे, अच्छे से उनको तैयार करेंगे, नए वस्त्र पहनाएंगे। अगर आपके पास नए वस्त्र नहीं हैं तो आप कोई भी पुराने वस्त्र धुलकर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। स्नान कराने के बाद हम थोड़ा सा इत्र लगाएंगे। ठीक है। फिर अपने तिलों को भी जो आसन में दिया है उन्हीं के ऊपर विराजमान करेंगे। देखिए, अगर आप लड्डू गोपाल जी को विराजमान करके पूजा करते हैं तो याद रखिए कि हमें दान करना होगा। तो अगर आपके पास पहले से ही पूजित लड्डू गोपाल जी हैं तो उन्हें आप विराजमान ना करें, क्योंकि हमें दान करना है और दान की चीज़ हमेशा नई होनी चाहिए। तो आप लड्डू गोपाल जी को विराजमान ना करें। अगर आपके पास नए हैं लड्डू गोपाल तो ही आप विराजमान करें और उनका दान आप मंदिर पर ही जाकर करें। फिर हमें वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ाएंगे। भगवान विष्णु जी को हम चढ़ाएंगे। ठीक है। और राम जी को हम चढ़ाएंगे, वस्त्र चढ़ाएंगे। इसी तरह से हमें जनेऊ भी चढ़ाना है। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हम टीका लगाएंगे, चंदन लगाएंगे, बहुत शुभ माना जाता है। तो गणेश जी को सबसे पहले टीका लगाना है, उसके बाद सभी देवी देवताओं को टीका करेंगे। माता लक्ष्मी और माता सीता को हमें रोली या सिंदूर से टीका करना है। बाकी सभी देवताओं को हमने फोटो पर, यानी देवी देवताओं को हमें टीका करनी है, क्योंकि फोटो में जितने भी देवी देवता हैं सभी हमारे पूजा में शामिल हुए हैं। तो सभी का मान सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। ठीक। विजया एकादशी का जो व्रत होता है, यह आप अगर एकादशी का संकल्प लेके व्रत नहीं भी करते हैं तब भी आप पूरे विधि विधान से शुद्ध सात्विक आहार ग्रहण करके भी पूजा कर सकते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि व्रत नहीं करेंगे तो पूजा भी नहीं होता। ऐसा नहीं है। अगर आप शुद्ध सात्विक आहार ग्रहण करते हैं और चावल ग्रहण नहीं कर रहे हैं तो फिर आप पूजा कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि आज चावल खाने से बचना है। कहते हैं कि एकादशी के दिन चावल में पाप होता है, तो हम एकादशी के दिन चावल खाते हैं तो हमारा पाप बढ़ जाता है। तो हमें कोशिश करना है कि हमारा पाप ना बढ़े, इसलिए मना करते हैं। इसके बाद फूल आप समर्पित कर देंगे। तुलसी के दल पत्ते अगर आपके पास बहुत हैं तो आप बहुत चढ़ा सकते हैं, एक है तो एक चढ़ा दीजिए। और गणेश जी को हम दूबा घास चढ़ा देंगे। इस तरह से हमें पूजा करना है। इसके बाद गणेश जी को भी भोग लगाएंगे अलग से, क्योंकि उनके उनके जो भोग होता है उनका जो भोग होता है उसमें तुलसी दल नहीं लगती है। ठाकुर जी के लिए बढ़िया सा मक्खन या कुछ भी आप भोग लगा सकते हैं, लेकिन उसमें तुलसी दल अवश्य ही डालें। एकादशी के जो व्रत होता है वो संपूर्ण फलहारी होता है। साथ में ही हमने जल का भी भोग साथ में ही लगा देते हैं। के बाद हाथ में एक फूल लेके हमें एकादशी की व्रत कथा सुननी होती है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे एकादशी की व्रत करते हैं तो आप एक बुक जरूर रखें अपने साथ, जिसमें एकादशी के सभी 24 और अधिक मास में 2 या यानी कि 26 एकादशी की कथाएं दिया हुआ रहता है। हमें ज़रूर से उस कथा को पढ़ना चाहिए। कथा होने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करके साथ में ही कुछ दक्षिणा चढ़ाएंगे, ताकि पूजा में जो भी कमी रह गई हो वो पूरा हो जाए। एकादशी के दिन ही आप चाहे तो दान सामग्री निकाल सकते हैं।
द्वादशी के दिन सबसे पहले दान होता है और उसके बाद हम पारण करते हैं। इसके बाद हम आरती करेंगे। इसमें सबसे पहले आरती हम गणेश जी की करेंगे, फिर भगवान श्री विष्णु नारायण और माता लक्ष्मी, राम दरबार, लड्डू गोपाल जी सभी को एक एक करके आरती दिखा लेंगे। इसी तरह से हमारा आरती हो जाता है। पूरे घर में आरती को एक बार घुमा दीजिएगा, बहुत ही अच्छा रहता है। बच्चों को भी आरती दीजिएगा और आरती के होने के बाद जल लेके 3 बार घुमाकर आचमन कर लीजिएगा ताकि आरती शांत हो जाए। इस तरह से हमें विजया एकादशी की व्रत करना है। और देखिए व्रत का जो समय होगा वो 14 फरवरी सुबह 7 बजे से 9:14 के अंदर होगा। द्वादशी के दिन हमें बैगन, मूली, लहसुन, प्याज बिल्कुल नहीं खाना है। एकादशी के दिन व्रत रहना है और द्वादशी के दिन हमें पारण करना है। 3 दिन का नियम रहता है। 2-3 दिन का नियम हमें पूर्ण करना होता है। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, श्री हरिदास। वीडियो अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, श्री हरिदास।